आप देख रहे हैं आईबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुनीश मल्होत्रा। आदमखोर भेड़ियों का झुंड जो बहराइच के लिए मुसीबत बना हुआ है, उस मुसीबत को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और उस फैसले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 18 शूटर्स को तैनात किया गया है जो भेड़िए का खात्मा करेंगे। शिकारियों की सबसे बड़ी टीम को भेड़िए हर दिन चुनौती दे रहे हैं। फिर क्या भेड़िए के खिलाफ मास्टर प्लान कैसे काबू में आएगा, उसका पूरा ब्लूप्रिंट समझिए। इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज क्लिनिक एंड फार्मेसी लोकेटेड निकट लोधी भवन, मोहन रोड, बुद्धेश्वर, लखनऊ। सनराइज क्लिनिक फार्मेसी में एडवांस इमरजेंसी में डॉक्टर्स व राउंड द टॉप क्लास क्वालिफाइड फिजिशियन, अनुभवी स्टाफ, एडवांस इन टिश्यू केयर फैसिलिटीज, डॉक्टर अवेलेबल। उमेश कुमार एमबीबीएस जनरल फिजिशियन, उत्तम पांडे एमबीबीएस जनरल फिजिशियन, इमरजेंसी लाइफ सेविंग एवं मेडिकल व क्लिनिक इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध। सनराइज क्लिनिक फार्मेसी, कॉन्टैक्ट नंबर 7897341700, 9956569296, 7897341700, 9956569296। बढ़ते दिन बढ़ता खौफ, बढ़ता दायरा और बढ़ता खतरा। हर दिन के साथ भेड़िए और खूंखार होते जा रहे हैं, लेकिन अब सरकार भी है अंतिम बार को तैयार। अब भेड़िए को अंजाम पहुंचाने के लिए 9 नहीं 18 शूटर्स हैं तैनात। आदमखोर भेड़िए के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब इनकाउंटर ही आखिरी उपाय है और उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। टीम उनके लिए पूरी तैयारी के साथ तैयार है। योगी सरकार से आदमखोर का डेथ वारंट मिलते ही वन विभाग ने दहशत के अंत की पूरी तैयारी कर ली है। बहराइच को भेड़िए के आतंक से मुक्त कराने के लिए शूटर तैनात हो चुके हैं। आदमखोर के लिए वन विभाग भी अब 18 शूटर्स को तैनात किया है, लेकिन ये सब होगा कैसे? कैसे 18 शूटर्स मिशन आदमखोर को अंजाम देंगे? आज हम आपको आईबीपी न्यूज पर उसकी प्लानिंग की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। बंदूक का बोल्ट खींचेगा, निशाना लगेगा और सीधा फायर, भेड़िया फिनिश। इस तरह एक शूटर जंगल में आदमखोर जानवरों को टारगेट करता है। मशहूर शूटर सफत अली खान ने आईबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि किस तरह बहराइच के आदमखोर भेड़ियों को आतंक को खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले शफत अली खान से हमने सवाल पूछा, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। भेड़ियों के खिलाफ अभियान में कौन सी बंदूक इस्तेमाल की जा सकती है? जो मेरे पास ये लेटेस्ट ट्रैंक्यूलाइजिंग 2 नाली की बंदूक है, ये जो है डैन इंजेक्ट की, ये इससे हम इसको ट्रैंक्यूलाइज करेंगे। इसमें 2 गोलियां हम डाल देते हैं। 2 गोलियां डाल देने के बाद ये तैयार हो गई, तो इससे मैं जो है फौरन ठक 2 गोली मार सकता हूं बगैर लोड करे। ये बोल्ट एक्शन राइफल है, इसमें 4 गोली आते हैं, इससे भी जो है मैं मार सकता हूं। तो ये आदत होनी पड़ती है। ये जो वेपन्स हैं, ये ना वन विभाग के पास है, ना पुलिस डिपार्टमेंट के पास है।
बंदूकों का चेन और उससे जुड़ी सामग्री आदमखोर के खिलाफ तैयारी का पहला चरण होता है और इसके बाद आता है दूसरा चरण जो होता है आदमखोर की मूवमेंट को समझना। ये जानवर नॉकटर्नल हैं, रात में इनको घेरना पड़ेगा। ये दिन में निकलने वाले नहीं हैं। रात में ट्रैंक्यूलाइजिंग नहीं हो सकती क्योंकि मैं डांट मारने के बाद जो हमारा इंडक्शन पीरियड है दवा असर करने का, वो 10 से 15 मिनट होते हैं। वो 15 मिनट में वो भेड़िया 2 किलोमीटर दौड़ जाएगा और अगर हम उसको रिकवर नहीं कर सके, रिवर्सल एजेंट नहीं दिए, योहिम्बाइन हाइड्रोक्लोराइड नहीं दिए, और वो मर सकता है। तो ये इतनी तेज हम दवा देते हैं इसमें जी। तो ये चीजें हैं कि हमको एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करना होगा। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना ही मुश्किल है क्योंकि बहराइच में भेड़ियों का खतरा कई गुना तक बढ़ चुका है। पहले भेड़िया नजर नहीं आ रहा था लेकिन अब वह नजर भी आ रहा है और चकमा भी दे रहा है। दोपहर के बाद से शाम बीत गई, रात हो चली, सुबह होने को तैयार। यह इलाका घुप अंधेरे में गुम हो गया है और इसी तरह घुप रहा भेड़िया जिसे ड्रोन में देखा गया। वह एक बार फिर घुप अंधेरे में भेड़िए को ढूंढने का प्रयास भी असफल हो गया। अधिकारियों और टीमें लगातार लगी हुई हैं, लेकिन भेड़िए का बढ़ता चैलेंज उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। यानी जिस तरीके से फिर से इंसानी जीवन को बेहाल कर रहे हैं, उसके बाद सवाल उठ रहा है क्या वाकई में अब भेड़ियों को पकड़ा जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। ये सब चीजें फेल अगर होते हैं तो लास्ट रिसोर्ट हमारा होता है मारना, और मारना भी जानवर की जान लेने के लिए नहीं होता है। मारना इसलिए होता है कि दूसरे जो भेड़िए हैं उनमें एक दहशत का माहौल हो जाए, वो भेड़िए ये समझ सके कि आदमी ये कर सकता है। इसका जवाब भी हमने शूटर्स से लिया और आखिर में सबसे बड़ा सवाल सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBP न्यूज लाइव।